बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं ध्यान साधना। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अपने अपने आसन पे आ जाइए। जो साधक अभी तक नहीं आए हैं वे कृपया अपना साधन ग्रहण करें। आसन अवश्य लें, चाहे वो सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष हो, धरा पर हो, सोफे पर, कुर्सी पर, पलंग पर भी आपको बैठना पड़े तो उपाय बताए गए हैं। जल छिड़क कर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेकर आप आसन बनाकर बिछाकर बैठिए। अपने ऊपर भी जल छिड़किए यदि आप नहीं नहाए हैं। यदि नहा लेते हैं तो इसका प्रताप बहुत अच्छा होता है। ये आपको गुरुवाणियाँ जो लगातार आपको ग्रुप में दिख रही हैं, इसमें सब कुछ बताया जा रहा है, प्रकाश डाला जा रहा है ध्यान के ऊपर, अमृत बेला के ऊपर। उसे आप ध्यान से सुना करें। आइए पद्मासन में या किसी भी आसन में, सुख आसन में, वज्रासन में, जहाँ आप बैठ सकते हैं स्थिर होकर, कुर्सी पर, मेज पर पैर लटकाकर, बस पैर को लंबे ना करें। आप पैर नीचे करके आराम से सोफे पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। ध्यान सांसों पर। आंखें कोमलता से बंद। थोड़ी सांसें प्राणायाम के रूप में, गहरी लंबी सांस पेट भरकर लीजिए और ऊपर की ओर खींचते हुए बाहर निकाल दीजिए। ऐसा कुछ मिनट तक, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जहां तक आप कर सकते हैं इस क्रिया को दोहराएं। लगातार पेट भर के सांस लें। धीरे धीरे सांस को अंदर लें, धीरे धीरे, जितना आराम से ले सकते हैं उतना सांस को आराम से लें। ऊपर की ओर लेके जाएं, पेट से, छाती से, कंठ से मस्तिष्क तक धीरे धीरे खींचें, एकत्र करें, रोकें और फिर जाने दें। स्वतः ही थोड़े समय बाद गहरी लंबी सांस, और सांसों पे नाम का उच्चारण। सो हम सो हम सो हम सो। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां एकत्र करके आप महसूस करें कि आप अंदर की ओर प्रवाहित कर रहे हैं, शक्तियों का संचालन कर रहे हैं। पूरे शरीर के रिक्त स्थान में शक्तियों को भर रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां आदि काल से जो वायुमंडल में हैं उन्हें अंदर की ओर संकुचित कर कर, एकत्र कर कर, नाभि के नीचे नाभि चक्र में रोकते हुए धीरे से ऊपर की ओर मस्तिष्क तक यानी आज्ञा चक्र तक लेके जाएं और वहां कुछ समय रोकें। समय मतलब 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, जब तक आपकी क्षमता हो। और
हंग का उच्चारण करते हुए, अंग का उच्चारण सांसों से। ये दास भले ही आपको मुख से बोल के बता रहे हैं, लेकिन आपको सांसों से निकालना है। हंग, सो, हंग। जो साधक नए हैं, लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं, चेष्टा करें, प्रयत्न करें, क्योंकि अनुभव, अभ्यास ही आपको चरम सीमा तक पहुंचाता है। यदि आप अभ्यास ही नहीं करेंगे तो आपको जीवन भर इसी छोटी सांस के सहारे ही ध्यान को एकाग्र करना होगा। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु मार्ग साफ है। आप अगर मन को एकाग्र करना सीख गए तो समस्त ध्यान के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। इसलिए जो थोड़ा बोल सकते हैं, सो सो मतलब भरे अंदर। आपको भी क्रिया यही करनी है। आप इस क्रिया से हटेंगे नहीं। आपको भी नाभि चक्र के नीचे वायु प्राण को जो सो शब्द बोल रहे हैं, आपको भी महसूस करना है कि समक्ष शक्तियां आपके अंदर प्रवाहित हो रही हैं और नाभि के नीचे आप उन्हें रोक रहे हैं और उसके पुनः ऊपर की ओर छाती और कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र पर ले जाकर कुछ समय सेकंड रोकें और हंग के जरिए बाहर। समस्त दोनों क्रिया एक जैसी हैं, दोहराएं। सो, हंग, सो, हंग, सो, हंग। शांत। मन को एकाग्रचित करें। मन को सांसों की ओर ध्यान रखने के लिए बार बार प्रेरित करें, क्योंकि जाप किसने करना है? मन ने। क्योंकि ये प्राथमिक अध्ययन है, इसलिए मन को साथ लेकर चलना अत्यंत आवश्यक है। मन जाप कर रहा है, यह शरीर को कैसे पता चले? शरीर में दो कान हैं, कान सुने। मन जपेगा, कान सुनेगा। मन बोलेगा सोहंग, तो कान सुने। यदि कान नहीं सुन रहे हैं तो आपका मन आपको कहीं लेकर चला गया। जैसे ही आपको ख्याल आए कि मन साथ नहीं दे रहा, वह चंचल स्वभाव का है और आपको छोड़ के चला गया, उसे वापस बुलाएं और नाम का उच्चारण करने के लिए मजबूर कर दें। मन को एकाग्रचित करना ही प्रथम लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य शरीर को एकाग्रचित करना, यह अपने आप होगा। बस आप मन को एकाग्रचित करें। जहां मन सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लग गया, यह शरीर भी अपने आप स्थिर हो जाएगा और आप साधना की ओर, ध्यान की ओर बढ़ जाएंगे। सांसों की ओर ध्यान दें कि सांसें चल रही हैं। नाम मन जप रहा है। कोई ख्याल किसी भी तरह का आता है तो उस पर ध्यान ना दें, आता है आने दें। जैसी आपको ख्याल आए कि विचार आया है, मन को समझाएं और साधना में लग जाएं। बस इसी क्रिया को बार बार अपनाएं। आप अपने विचारों को, उसकी विचारों की तरफ आपने ध्यान नहीं देना। विचार कोई उठता है तो उठेगा, आप उसे नहीं रोक पाएंगे। उसे तभी रोक सकते हैं जब आपको इस बात का ख्याल आए कि ए मन, तू साधना में है, तो सदगुरुदेव भगवान जी की श्री चरणों में है। उसे मनाकर, समझाकर नाम में लगा लें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं। शांत। गहराइयों तक अपने आप को शांत कर लें।
आंख कोमलता से बंद रहे, जैसे आप दर्पण में अपने आप को देखते हैं। बस आंखें बंद कर कर आज जरा अपने आप को देखने का प्रयत्न करें। क्या आप दिख रहे हैं? क्या आपके हृदय में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं? यदि आप अपने आप को देख पा रहे हैं तो क्या श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के स्वरूप को भी देख पा रहे हैं? परंतु ध्यान रहे, यह सब क्रियाएं आंख बंद कर कर हों। ध्यान लगाएं कि आपको अपना चेहरा नजर आए और उसके बाद ध्यान लगाएं कि श्री चरणों में, क्योंकि आपके अंदर ही ये शक्तियां विराजमान हैं। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर हैं, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर तो एक दर्पण है जिसे देखकर आप भीतर देख सकते हैं। जैसे किसी दर्पण में आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को निहारते हैं, वह आपका बाहरी रूप है। ठीक इसी प्रकार जब आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन के लिए उनके निज स्थान श्री नंगनी दरबार जाते हैं और दर्शन की प्राप्ति करते हैं, आप दर्शन करते हैं, क्या आपके हृदय अक्ष में वह दर्शन, वो नज़ारा दिखाई देता है? प्रयत्न करें, आज से उसे भी देखना शुरू करें कि आपके हृदय में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्या विराजमान हैं। यदि आपको दिख रहा है सब, तो यही चिंतन है आपका, यही मानसिक चिंतन है। आप उनके लगातार दर्शन दीदार करें। सांसों पे नाम का उच्चारण जारी रहे, इसे ना त्यागें। जैसे क्रियाएं आपको बताई गई हैं, मन भागता है तो पकड़ लाएं। पकड़ना कैसे है? ए मन, तू सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उनके नाम का उच्चारण कर रहा है। तू यहाँ देह को छोड़ के मत जा, वह आपकी बात मानेगा। कोई विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो विचारों की ओर ध्यान ना दें। जितना विचारों की तरफ आप ध्यान देंगे उतना ही विचार अंदर से उत्पन्न होंगे। यह सब आपको अनुभव करना होगा, प्रत्ययन करना होगा, कोशिश करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने से ही आप अपने आप को एकाग्रचित कर पाएंगे। ध्यान साधना की बहुत सारी विधियां हैं, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको भी बताई जा रही हैं। आपका मार्ग आसान कहाँ है, आप इस ओर भी ध्यान दें कि आपके लिए क्या चीज़ आसान है, किस रास्ते से आप आसानी से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ख्याल किसी भी तरह का ना आए, आपको ध्यान लगाना है। यहाँ तक भी ख्याल आपको नहीं आना चाहिए। केवल आप सद्गुरुदेव भगवान जी की स्तुति में बैठे हैं और उनका ध्यान कर रहे हैं। आप ध्यान में पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, इसका ख्याल आपके कहीं भी चित्त में नहीं आना चाहिए। यह सद्गुरुदेव भगवान जी के निज कार्य हैं, इसमें हमारा कोई दखलंदाजी ना हो। आपका कार्य है बैठना, दूसरा कार्य है उसको याद करना, जाप करना, बस सिमरण करना, आँखों में उसका ध्यान करना, जो क्रियाएं बताई जा रही हैं उस क्रियाओं पर चलना। ये समस्त साधन आपका पहला कदम है। आप चलें। जो साधक आगे की ओर जा चुके हैं वे मानसिक चिंतन की ओर भी बढ़ सकते हैं। वे सांसों की क्रियाओं को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको सांस भरते हुए
अंदर रोकने के लिए समझाया गया। बार बार अंदर एक ही सांस में, एक ही श्वास में, एक ही नाम में अंदर कई बार बोलकर आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं और फिर बाहर कर दें। दूसरा, गहरी लंबी सांस भरें। शो शब्द का उच्चारण करते हुए समस्त शक्तियां आपके नाभिचर के भीतर और धीरे धीरे ऊपर की ओर आज्ञा चक्र में रोकें और कुछ परसेंट अंदर ही रोकने दें और बाकी को बाहर कर दें। शक्तियों का, ऊर्जाओं का एकत्र करना और उसके द्वारा एक प्रेशर से अपने नैन चक्षुओं को भीतर की ओर लेके जाना, ताकि आपको आज्ञा चक्र से भीतर का नजारा नजर आ सके। 3-4 तरह की क्रिया आपको समझाई गई हैं। जो साधक अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, वे पर्सनली बात करें, जैसे कि कई साधक कर रहे हैं। कि दास सदगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा से ही आपके समक्ष आपसे बोल रहे हैं। आप लगातार जाप करते चलें, अपने आप को शांत कर लें। शांत, अत्यंत गहराइयों तक शांति। किसी तरह का कोई विचार नहीं। शरीर स्थिर। जो गर्दन आपकी झुक गई है उसे सीधा कर लें, रीढ़ को भी सीधा कर लें। अभी आपको अपने शरीर की सुध है, इसलिए जब तक सुध है अपने शरीर को ध्यान स्थित रखें। जब ध्यान में उत्तरणीय होने के बाद आपको शरीर की सुध नहीं रहेगी, शरीर किसी दिशा में जाए, झुके, मुड़े, सीधा रहे, हिल जाए अपनी जगह से, क्योंकि आपको किसी तरह का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए शरीर की महत्वता खत्म हो जाएगी। केवल अचपा जाप लगातार चल रहा होगा। आइए साधकों, बहुत से साधकों का आज ये कहना था कि अचपा जाप पीछे छूटता जा रहा है। आप इसका अध्ययन कराते रहें, हमें प्रैक्टिस कराते रहें, ताकि अचपा जाप हमसे ना छूट जाए। बहुत से साधकों का हृदय जाप चल रहा है। आइए हृदय जाप की ओर बढ़ते हैं। अपने कानों को समस्त तरीके से लॉक करके रखें। चाहे वो ब्लूटूथ लीड के जरिए हो, हेडफोन के जरिए हो, चाहे कोई और साधन, आप कान से सुन रहे हैं। केवल आपको अत्यंत भारी आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह एक प्राथमिक अभ्यास है, जिसके जल्द से ही आप हृदय जाप को पकड़ सकते हैं। हृदय जाप मतलब हृदय से करना, नाम को सांसों से हृदय पे ले जाना। हृदय जाप तभी आपको सुनाई देगा जब आप भारी आवाज़ों को बंद कर देंगे। यदि आप इस दास की आवाज़ भी सुन रहे हैं और आपको भारी आवाज़ें नहीं आ रही हैं, अगर आप हृदय जाप में उत्तीर्ण हो गए हैं, तो इस भाषा को सुनने के बाद भी आपका हृदय जाप चलता रहेगा। आप कान से हृदय को सुनते रहेंगे। एकाग्रचित कर लें, शांत कर लें। कान में केवल सतगुरुदेव भगवान जी की वाणी। ध्यान सांसों पर मन 2 कार्य करेगा। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम और हृदय की धड़कनों की तरफ ध्यान। महसूस करें आपका हृदय धड़क रहा है। सुनने की कोशिश करें, कान सुनेंगे।
सांस जैसे चल रही थी, प्राणवायु को उसी आधार पर अंदर और बाहर करते रहें। क्रिया सुचारू रूप से चलती रहे। होंठों पे हल्की सी मुस्कान जारी रहे। उदास ना रहें, खुशहाल रहें। क्यों? क्योंकि आप सद्गुरु मिलन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए हल्का सा मुस्कुराते रहें। आपके चेहरे पे उदासी ना रहे। किसी भी तरीके का खिंचाव माथे पर, चेहरे पर, शरीर के किसी भी अंग पर ना रहे। आप साधारणता नॉर्मल तरीके से ही बैठे हैं। बस रीढ़ को सीधा और गर्दन को सीधा रखें। शरीर में किसी तरह का अकड़ाहटपन नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। कोई उंगलियां ध्यान मुद्रा में टेढ़ी हो रही हैं, ढीली हो रही हैं तो चिंतित ना होने दें। बस रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें। बाकी समस्त शरीर को ढीला छोड़ दें, उसके अधीन कर दें। हर अंग अपना कार्य कर रहा है। हर अंग को अपना कार्य करने दें और उसके अधीन कर दें। जैसे हाथ हैं, हाथ अपना कार्य कर रहे हैं, हाथ को हाथ के अधीन कर दें। हाथ पैर के घुटनों पर हैं, घुटनों को महसूस होने दें कि वह रखे हैं। आप निश्चिंत हो जाएं। सांसों के जरिए लंबी गहरी सांस लेते रहें, नाम का उच्चारण करते रहें। एक मन कार्य कर रहा है जपने का, दूसरा मन सुनने की कोशिश कर रहा है हृदय की आवाज। जो साधक हल्के हल्के सुन पा रहे हैं, वह अपना समस्त ध्यान दिल की धड़कन पे लगा दें और धड़कन पे धीरे से नाम का प्रवेश करवा दें। धक 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 सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग। हृदय की गति है, किसी की थोड़ी सी ऊपर या किसी की थोड़ी सी नीचे। बस आपने हृदय के ऊपर नाम का उच्चारण करना है। सांसों से बंद कर कर केवल कान सुने हृदय की आवाज, और हृदय की आवाज में सुनने की कोशिश करें। नाम सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग। यदि जिस साधक को हृदय की गति सुनाई दे रही है और उस पे जाप का, नाम का उच्चारण भी सुनाई दे रहा है, वह समस्त क्रियाओं को नॉर्मल कर दें। सांसों की ओर ध्यान ना दें, अपना समस्त ध्यान हृदय की गति की ओर लगा लें। हृदय जप रहा है, कान सुन रहे हैं। कुछ समय बीतेगा, कुछ महीने, कुछ काल के बाद आपका यह नाम अचपा जाप, बिना जपे होने वाला जाप में तब्दील हो जाएगा और आप शरीर से स्थिर हैं। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। ध्यान और मन, समस्त क्रियाएं एकत्र होकर स्थिर हो जाएंगी। अजपा जाप, अजपा ना जपा जाए, जो जपता नहीं बिना जपे होता है। जैसे सांसें आपसे ली नहीं जा रही, सांसें आप ले नहीं रहे हैं, ये अपने आप आ रही हैं, क्योंकि सांसें खुद ब खुद आती हैं। ऐसे ही नाम जपा नहीं जाएगा, हृदय अपने आप जपेगा। और जब हृदय जपेगा, इसी को कहते हैं अचपा जाप, बिना जपने वाला। अब आप जप नहीं रहे, क्योंकि हृदय धड़कनें बढ़ा रहा है, धड़कन की आवाज़ सुनाई दे रही है। आपको उस धड़कन पे ही बस नाम का उच्चारण करना है। 24 घंटे चलने वाला नाम अचपा जाप, जिसे आपने नहीं जपना, अपने आप जपा जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए साधक को कई महीनों का प्रयास चाहिए। इसलिए आप चिंतित ना हों,
ना ही हैरान हो और ना ही जल्दी करें, क्योंकि अभी आपको 1 से 2 महीने या 2.5 महीने या 3 महीने हुए हैं अमृत वेला ज्वाइन करे हुए। और अमृत वेला ग्रुप में भी पहली बार यह सब कुछ कराया जा रहा है। ग्रुप के समस्त सदस्यों पर सदगुरुदेव भगवान जी की अपार अनुकंपा है। सदगुरुदेव भगवान जी का वादा है कि जो नाम जपेगा वह अचपा जाप तक पहुंचेगा। लगातार प्रयास करते रहें, अपने आप को स्थिर रखें। शांत। जो साधक अभी सांसों पे जप रहे हैं वे सांसों तक ही स्थिर रहें। प्रयास ना करें अचपा जाप की ओर जाने का। ये खुद ब खुद आप अपने आप शक्तियों का संचार करते रहें। सदगुरुदेव भगवान जी की अपार आपके ऊपर कृपा होगी और आप भी अपने आप बिना बताए, बिना किसी के कहे सुने हृदय जाप की ओर बढ़ जाएंगे। ये सभी समस्त क्रियाएं आप बार बार दोहराएं। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही आपको कुछ समझा रहा है। आप लगातार अभ्यास करेंगे, देर तक बैठेंगे तो कल्याण निश्चित है। मंजिल दूर नहीं और मंजिल तक आप अवश्य पहुंचेंगे। समझ साधक जब स्थिरता की ओर बढ़ जाएं तो श्री चरणों का ध्यान करें। जो आपका दरबार के प्रति अनुभव है, ध्यान में बैठकर उस अनुभव को अंदर उतारें। क्योंकि जो अनुभव बाहर लिया है, यदि वो भीतर नहीं गया तो अनुभव एक दिन आपसे दूर हो जाएगा। जो क्रियाएं बाहर से श्री नंगली दरबार पहुंचकर आपने की हैं, उन्हीं दर्शन दीदार को अंदर पुनः एकत्र करें। सांसों के जरिए नाम जपते हुए ध्यान श्री नंगली दरबार का मानसिक चिंतन की ओर बढ़ जाएं। बहुत सारे रास्ते हैं, आप शांत चित्त होकर चलते रहें, चलते रहें। शांत और शांत। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें, शांत रखें। शांत और शांत और शांत। शांत। सावधान, यदि मन भाग रहा है तो वापस लाएं। शांत हो जाएं, हर जगह से शांत। विचारों की ओर ध्यान नहीं देना। यदि आते हैं तो गुरु नाम से दूर कर दें। गुरु नाम में अपार शक्ति है। आप उनका उच्चारण, ध्यान लगातार करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। शांत हो जाए। शांत और शांत। शांत और शांत। प्रिय साधकों, ये क्लास
जब बंद हो जाए तो आप अपने ध्यान में आधा घंटे की बढ़ोतरी जरूर करें। जितना सुनते हैं, यदि आधा घंटा सुनते हैं तो आधा घंटे इन सुनी हुई बात पर विचार करें, अध्ययन करें, अनुभव करें, शांति चित्त होकर बैठे रहें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपके शरीर को सबसे पहले बैठने की आदत पड़ जाएगी, फिर जपने की आदत पड़ेगी, उसके बाद आंखों में दर्शन की आदत पड़ेगी, और फिर धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद आप समस्त क्रियाओं को खुद ब खुद अपने आप जो होनी चाहिए होती रहेंगी, और आप दर्शन और दीदार के लिए सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंच जाएंगे। शांत कर लें अपने आप को, हर जगह से शांत। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, बनाए रखें। शांत और शांत।